और हमको दिल्ली गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना पड़ा। जब भी फ़ोन करते थे तो अभी नहीं, अभी साहब बाहर हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी नवाब इन कोरिया। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमने कैसे कोरियन गवर्नमेंट के साथ कोरिया में काम किया। कैन यू इमेजिन, इंडिया में कभी भी किसी गवर्नमेंट के साथ कोई काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोरिया में आके एज अ फॉरेनर कोरियन गवर्नमेंट के साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सीरियसली। तो हम आपको ये कहानी बताते हैं। तो ये कहानी है साल 2018 की। 2015 में एक लड़की लखनऊ से आती है कोरियन लैंग्वेज सीखने। फिर एक साल के बाद वो सोगांग यूनिवर्सिटी में मास्टर्स शुरू करती है और मास्टर्स करते करते उसको कोरियन गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? हम आपको बताते हैं। तो बात है ये कि हम अपना मास्टर्स कर रहे थे, फिर तभी हमने सोल ग्लोबल सेंटर की वेबसाइट पे एक हमने एडवर्टीजमेंट देखा कि अगर आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गेट अ चांस टू वर्क विद द कोरियन गवर्नमेंट। एंड आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि हमेशा हम क्या करते थे, जब भी छुट्टियाँ होती थी, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, हम सीधे घर भाग जाते थे। लेकिन इस साल हमने सोचा था कि हम कोरिया में रहेंगे और इंटर्नशिप करेंगे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेना था कोरिया में काम करने का, पूरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट करने से पहले। तो ये मौका मेरे सामने आया एंड आई वॉज सो हैप्पी कि चलो अप्लाई करते हैं, देखा जाएगा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद क्या था कि फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट राउंड के लिए कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक फॉर्म फिलअप करना था। कोरियन में भी कर सकते थे, इंग्लिश में भी कर सकते थे, बट हमने इंग्लिश में किया। पता नहीं, बस लाइक आई नो कोरियन बट आई जस्ट प्रिफर्ड लाइक कि इंग्लिश में करते हैं। बस बहुत ही कैजुअली फिलअप किया था, कुछ भी मतलब कि ये नहीं स्ट्रेस लिया था कि भैया अरे यार कोरियन गवर्नमेंट के साथ इंटर्नशिप करनी है, उसमें बहुत अच्छे से लिखो। बस हमने बस लाइक सिंपली जो बेसिक फॉर्म है, सब जो भी फैक्ट है सब लिख डाला और अप्लाई कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद रिजल्ट आता है, वो बताते हैं कि मुबारक हो, आपका पहले राउंड में सिलेक्शन हो गया। एंड आई वाज लाइक वाओ, चलिए देखते हैं। इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू के बारे में इंटरव्यू में बुलाया। तो जो वो पोजीशन थी हमने अप्लाई की थी, वो जो है इंडियंस को ढूंढ रही थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट किया उन्होंने इंटरव्यू राउंड के लिए। तो उसमें से हम भी थे। एंड जब इंटरव्यू के लिए बुलाया, उस दिन बहुत ठंड थी यार, बिल्कुल मतलब सबसे ठंडा दिन था उस साल का। तो उन्होंने बुलाया और हम वहाँ पे गए। पहले तो लग रहा था कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हमने कहा चलो देखा जाएगा। हम गए वहाँ पे, उन्होंने बुलाया, हम बात सूट वूट पहन के गए थे कि अरे यार कोरियन गवर्नमेंट के साथ इंटरव्यू है, कुछ तो अच्छा मतलब फॉर्मल बन के जाना चाहिए ना, ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो हम गए, अब उन्होंने बुलाया। एक रूम में 3 लोग बैठे थे, एक थी टीम जंग मतलब टीम लीडर और 2 लोग और थे। तो उन्होंने बुलाया हमको, फिर शुरू हो गया क्वेश्चन पूछने। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा बहुत खास नहीं था, मतलब ऑब्वियसली हमको ये क्वेश्चन कोरियन में आंसर करने थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। उन्होंने पूछा कि अपने बारे में बताओ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तुमने इस इंटर्नशिप में क्यों अप्लाई किया और तुम्हें क्या लगता है कि आई सोल यू क्या है। तो ऐसी बेसिक से क्वेश्चन थे। कुछ समय मतलब ऑब्वियसली मतलब कि इंटरव्यू, वो भी कोरियन गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा सा तो नर्वसनेस आती ही है, और वो भी स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, राइट। हमको कोरियन में बात करना था। तो उन्होंने जैसे कि क्वेश्चन पूछा, कहने लगे कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, वो क्या रीज़न है। तो हमको कुछ वर्ड यूज़ करना था, जैसे कि बहुत ही बेसिक वर्ड्स थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू यूज़ द वर्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री का कोरियन वर्ड होता है खोंगजांग। अब हमको दिमाग में नहीं आ रहा है यार कि क्या बोलते हैं यार। हम बोले खोंग फिर बोले, तो वो जो टीम लीडर थी उन्होंने बताया कि अच्छा खोंगजांग। तो मैं कहा हाँ खोंगजांग। तो उन्होंने मेरी मदद भी की, मतलब वाइल आई वाज आंसरिंग। उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा कि उसमें था कि ग्लास में उन्होंने बहुत सारे चिट्स रख दिए थे, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि इसमें से उठाओ, और उसमें हिंदी के प्रोवर्ब्स लिखे हुए थे, और कहा कि अब इसको पढ़ो और इसका मतलब बताओ। मैंने कहा वाह
यहाँ पे हिंदी भी टेस्ट हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि उनको कैसे पता चलेगा कि हमने सही आंसर दिया या नहीं। लेकिन वो भी कम चालाक नहीं थे, उन्होंने उसका पहले से ही हिंदी वर्जन लिख के रखा हुआ था। फिर हमने उठाया, याद नहीं क्या था, पता नहीं, शायद कुछ था, याद नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। हाँ, तो जो प्रोवर्ब उन्होंने दिया था वो अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो 3 साल हो गए। तो वो प्रोवर्ब उन्होंने पूछा, वो हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इंग्लिश में भी बोलता हूँ। हमने कहा नहीं हम कोरियन में कर देंगे। तो फिर मतलब ऑब्वियसली इंस्टेंटली कोई ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं कि हम प्रिपेयर करके जा रहे हो वही क्वेश्चन वो पूछ दें। दीज वर जस्ट लाइक इंस्टेंट क्वेश्चंस, वो पूछेंगे और हम आपको जवाब देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस थे, तो बहुत ही ईजी सवाल थे मेरे हिसाब से, और हमने उनके सारे जवाब दे दिए। उसके बाद फिर कुछ दिन बीतता है, हमको कॉल आता है कि मुबारक हो, आपका सिलेक्शन हो गया। एंड आई वाज लाइक वाओ, मेरा सिलेक्शन हो गया। इतने सारे लोग थे, मतलब 3 लोग थे, ऑब्वियसली इट वाज सो टफ, एंड उनमें से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है। वाओ, आई वाज लाइक रियली हैप्पी। फिर जब पहला दिन हुआ था, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तीनों का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन सबसे अच्छा तुमने परफॉर्म किया, इसलिए हमने आपको सेलेक्ट किया है। तो हमने कहा, हमने मन में सोचा वाह अच्छी बात है। आते ही साथ उन्होंने हमको एक मीटिंग रूम में बुलाया और बोला कि मतलब थोड़ा सा स्मॉल टॉक टाइप का, कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट एंड ब्ला ब्ला। तो और हमने भी उनसे पूछ दिया, तो अच्छा हम आपको क्या बोलें, क्योंकि यहाँ पे कोरिया में वर्क कल्चर में टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कि मतलब कि टीम लीडर है तो टीम लीडर बोलना होगा, और किसी को कुछ बोलना होगा। तो वो लोग बहुत ही कूल थे, उन्होंने कहा जस्ट कॉल मी बाय माई नेम। एंड आई वाज लाइक नहीं, हमको टाइटल लगाना ज़्यादा पसंद है, हम टाइटल लगा के बोलेंगे। उन्होंने सबने अपना अपना एक इंग्लिश नाम भी रखा हुआ था, बहुत सही था यार। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम वो इंटर्नशिप कर रहे थे तब था ओलंपिक का टाइम, और ओलंपिक के टाइम में वो लोग इतने बिजी होते हैं कि मतलब, क्योंकि उनको सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ काम करना होता है, मेल भेजना होता है, कांटेक्ट करना होता है। उसी बीच हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। और इवन वहाँ के जो सऊल के मेयर थे, वो हम मतलब कि हमको याद है एक दिन था, शायद पोलैंड के प्रेसिडेंट आए थे सऊल, तो उनको मतलब उनको ग्रीट करने के लिए सब लोग लाइन से खड़े हुए थे। तो मेरी जो टीम में थी, उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं चल के। तो हम भी चले गए। तो फिर सऊल का मेयर उधर से आया, वो थोड़ा मतलब आगे बढ़ गया, फिर उसको ध्यान में आया कि अरे यहाँ पे तो कोई और है। तो वापस आए वो, और उन्होंने हमको देखा और पूछा, मतलब इतने बिजी स्केड्यूल में ही केम बैक एंड ही आस्क्ड मी वेयर आर यू फ्रॉम। तो हमने बताया कि इंडिया। फिर मेरे जो बगल में थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम इंटर्न की तरह काम कर रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुए, हाथ मिलाई, बात की, और फिर वो चले गए। एंड आई वाज लाइक वाओ यार, ही इज़ सो डाउन टू अर्थ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमको याद है कि हम क्योंकि हम इंटर्न थे तो हम सबसे छोटे थे एज में वहाँ पे, और वहाँ पे दूसरी टीम के लोग हमको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, आते थे, हमको ले चलते थे, चलो हम लोग को आज ओलंपिक्स के बैजेस खरीदने हैं या फिर सोवेनियर्स खरीदना है। तो वो हमको एक मॉल में लेके गए और कहा कि ढूंढो क्या लें, और मेरे सिर पे भी लगा रही थी वो। मज़ा आया था, और काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। न्यू ईयर की इवेंट जो स्पीच होती है बाय द मेयर ऑफ सऊल, वो भी हमको अटेंड करने को मौका मिला। और जो मेरा काम ये था कि दिल्ली और सऊल के बीच में एक सिस्टर सिटी MOU साइन करने वाला था। तो उसके लिए मेनली कांटेक्ट करना था, और ये लोग 3 साल से ट्राई कर रहे थे कि ये MOU साइन हो जाए। लेकिन आपको तो पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट कैसी है, इतनी लेट बैक है, तुरंत कुछ नहीं होता है। तो वो लोग 3 साल से ट्राई कर रहे थे। फाइनली जब इनसे नहीं हुआ तो इन्होंने एक इंटर्न को हायर किया, जो कि थे हम। तो हमको, मेरा काम ये था कि रिसर्च वर्क करना था कि पहले तो इंडियन पॉलिसीज़ पे, कोरियन पॉलिसीज़ पे, और क्योंकि ये एक
MOU था, सिस्टर सिटी MOU, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ऑफ सऊल हैं जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली की ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या फिर कुछ है ऐसी स्पेशलिटी जो कि हम कोरिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पे जैसे कि बहुत सारी बातें हुई जो कि हम शायद अभी इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक समथिंग ऑफिशियल। तो ये सब था, और हमको दिल्ली गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना पड़ा। जब भी फ़ोन करते थे तो अभी नहीं, अभी साहब बाहर है, अभी ऑफिस नहीं है, ऑफिस में नहीं है, बाहर बाद में बात करना। फिर कभी कहते थे कि आज छुट्टी का दिन है, आज नहीं कल करना, अच्छा मंडे को करना। तो ऐसे ही चलता रहता था। आपको तो पता ही है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर्स का क्या हाल है। तो बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट बना फाइनली। फिर हमने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, मतलब ऑफिशियल्स के साथ बैठ के, एंड देन फाइनली व्हेन आई वाज इन द इंटर्नशिप, उसी दौरान आई वाज सो ग्लैड कि ड्राफ्ट अप्रूव हो गया, साइन हो गया। तो आई वॉज सो ग्लैड कि यार हम यहाँ पे जो काम करने आए वो करने में हम सक्सेसफुल हुए। और जो लोग थे कोरियन ऑफिस में, जो ऑफिशियल्स थे, वो लोग भी काफ़ी खुश थे मेरे काम से, एंड लाइक इट वाज सो सेटिस्फाइंग। फिर इंटर्नशिप ख़त्म हुई बहुत अच्छे से। वो लोग हमेशा मेरे लिए क्या कहते हैं, लंच भी प्रोवाइड करते थे, जबकि लंच वाज लाइक हम लोगों को खुद के अपने पैसे से ख़रीदना होता था। लेट मी टेल यू कि ये इंटर्नशिप करते समय हमको पैसे भी मिलते थे पर मंथ, एंड इट वाज जस्ट 2 months जॉब। तो ऐसा नहीं है कि हमको ये मतलब कि अनपेड इंटर्नशिप है, हमको इसके पैसे मिलते थे बाकायदा। तो उसी पैसे में से हमको लंच खुद का ख़रीदना होता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई हमको लंच हमेशा ख़रीद करके दे देता था, हमको एक भी पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता था। तो अभी भी मेरे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हम उनसे बात करते हैं, कभी कभार बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी आई मेट देम इवन आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप। आई वॉज लाइक वाओ, कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। और जब हम ऑफिस छोड़ रहे थे, जब मेरा लास्ट डे था, तो मतलब कि मेरी टीम जांग रोने लगी थी हमको भी रोना ही आ गया था, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि अच्छे लोगों के साथ आप काम करें तो फिर आपका मन नहीं करता है कि आप छोड़ें। और हम मतलब आई वॉज लाइक वेरी इमोशनल दैट टाइम, बट इट हैपन्स। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद हम जब वियतनाम में सोलो ट्रिप कर रहे थे, तब दिल्ली और सऊल के बीच में MOU जो साइन होना था, उसके लिए अरविंद केजरीवाल आए सऊल। तब मेरे पास कांटेक्ट आया कि आ जाओ भाई, यहाँ से दिल्ली के CM आ रहे हैं। तो हमने कहा यार हम तो वियतनाम में हैं, हमने कहा ये क्या लक है मेरा। फिर कोई बात नहीं, होता है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार मतलब आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड अचीवमेंट इन माई लाइफ। अगर आपको कोरिया में कोरियन गवर्नमेंट के साथ काम करना है तो आप भी मेरी तरह अप्लाई कर सकते हैं सऊल ग्लोबल सेंटर में, और you never know, you will get definitely a very good chance to work as a foreigner with the Korean government। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।